हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है और इस गाइडलाइन में सरकार ने कई रियायतों की घोषणा की। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि मंगलवार से बसों की सेवा को शुरू कर दिया जाएगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बताया कि नई हिदायतें केवल कंटेनमेंट जोन में ही लागू की जाएंगी, बाकी जोन को ऑरेंज जोन मानकर वहां सामान्य गतिविधियां शुरू कर दी जाएंगी। जैसा हमको ज्ञात है कि लॉकडाउन 4 कोरोना के इस महामारी के चलते आज से प्रारंभ हुआ है और हम लोगों ने निर्णय किया है MHA की गाइडलाइंस के अनुसार जो लॉकडाउन 3 की जितनी छूट थी उसमें कुछ क्षेत्रों के अंदर ये छूट और बढ़ाई गई है। विशेष तौर पर अब कंटेनमेंट जोन वहीं तक प्रतिबंध जारी रहेंगे, जो कंटेनमेंट जोन से अतिरिक्त क्षेत्र है उस सारे को ऑरेंज जोन मान करके और गतिविधियां वो सब चलाई जाएंगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विशेष तौर पर चाहे वो प्रदेश के अंदर की बस व्यवस्था अथवा प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेशों के साथ जो हमारे रूट्स हैं उनके ऊपर कल से बसें ये शुरू हो जाएंगी। गृह मंत्री अनिल विज ने प्रवासी मजदूरों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों के मजदूर पलायन कर रहे हैं वो राज्य अगर NOC देंगे तो 4 दिन में मजदूरों को वापस उनके राज्यों में भेज दिया जाएगा, लेकिन यहां तो अगर मजदूरों को भेजा भी जा रहा है तो उन्हें सरकारें वापस भेज रही हैं। हालांकि गृह मंत्री ने साथ में ये भी कहा कि उन प्रदेशों की इन दिनों अपनी भी परेशानियां हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों में पलायन का सिलसिला लगातार जारी है, तो दूसरे राज्यों की सरकारों के सामने भी काफी चुनौतियां हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि MHA ने गाइडलाइंस जारी करी हैं जिसके मुताबिक इन प्रवासी मजदूरों को जिम्मेदारी से उनके राज्यों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है और ऐसे में प्रवासी मजदूरों की परेशानियों का हल निकाला जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन नए कलेवर में जनता के सामने आ चुका है। आइए आपको सुनाते हैं गुरुग्राम में इसको लेकर लोगों की राय क्या है। मेरे हिसाब से लॉकडाउन पार्ट जो चौथा शुरू हुआ है इसमें जो छूट दी जा रही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से बीमारी और ज़्यादा बढ़ रही है और मेरा मानना है तो छूट देनी नहीं चाहिए और लंबा लॉकडाउन करना चाहिए। लॉकडाउन पार्ट 3 के अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि लॉकडाउन पार्ट 4 में होनी चाहिए? मेरे हिसाब से जो छूट दी भी गई है ना उसे भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं उन चीज़ों का। बढ़ाना चाहिए नहीं, अगर नहीं बढ़ाओगे तो बीमारी और फैलेगी, देश बर्बाद ही होगा। तो अच्छा है कि बढ़ा दिया है, लेकिन लोग इसका भी पालन नहीं कर रहे हैं, दूरी नहीं बना रहे हैं। बाजार खुला तो ऐसे आ गए जैसे कि कभी कुछ मिलेगी नहीं, ये चीज़ें गलत हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी दूरी बना के रखें, हर चीज़ का पालन करें ताकि अब खुद भी बचें, दूसरे को भी बचाएं। सरकार की तरफ से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया। ये अवधि अब 31 मई तक लागू रहेगी। साथ ही राज्य सरकारों को ये छूट दी है कि वो निर्धारित करें रेड, ग्रीन और ऑरेंज उनके राज्य में कौन से ऐसे ज़िले हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। अगर हम बात करें गुरुग्राम की, अभी गुरुग्राम जो है वो ऑरेंज जोन में है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अब गुरुग्राम का रेड जोन में आना तय माना जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसी गाइडलाइन आई नहीं है, जिला प्रशासन इसकी इंतज़ार कर रहा है। लॉकडाउन पार्ट 1 और 2 में लोगों ने खासा पालन किया। लॉकडाउन का जो नियम बनाए गए थे उनका पूरी तरह से अनुपालना की गई। लोग अपने घरों में कैद रहे, अपने आप को आइसोलेटेड रखा। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन पार्ट 3 में रियायतें दी गई, लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। लॉकडाउन पार्ट 4 में उद्यमी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जो बॉर्डर से बसेज हैं, क्योंकि बहुत सारे श्रमिक मोलाहेड़ा बॉर्डर, कापासेड़ा बॉर्डर या ढूंढाहेड़ा बॉर्डर पे काफ़ी सारे श्रमिक रहते हैं। अब उद्यमी ये सरकार से आस लगाए बैठे हैं कि कम से कम वो बसेस शुरू कर दें ताकि श्रमिकों को आने और जाने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मनोज वशिष्ठ, हरियाणा न्यूज़। और चलिए अब आपको सुनाते हैं रोहतक में लॉकडाउन 4 को लेकर के क्या स्थिति है।
लॉकडाउन आज चौथे दौर के अंदर प्रवेश कर चुका है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन अभी हम फ़िलहाल की बात करें, केंद्र सरकार ने साथ साथ ये भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि प्रदेश की सरकारें अपने अपने जगहों पर अपने अपने प्रदेश के अंदर स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन को कायम करेंगे। अभी की बात की जाए तो फ़िलहाल की बात करें हम तो अभी रोहतक ज़िले की इस तरीके से जो मार्केट है वो सुबह 10 बजे से लेकर के 7 बजे तक खुली रहेंगी, जैसे जिनके अंदर दूध की दुकानें हैं, रोज़मर्रा की जो चीज़ों की ज़रूरत है वो दुकानें हैं, और इसके अलावा दवाई की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। हालांकि साफ तौर पे ये क्लियर कर दिया गया है कि जिला के अंदर जो है शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेजेस ये अभी नहीं खुलेंगे। आप बिल्कुल देख सकते हैं, सड़क के ऊपर का नज़ारा देख सकते हैं यहाँ पर कि लोग जो है आवागमन कर रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए लोग जो है अपने घरों से निकल कर भी जा रहे हैं। और आपको दूसरी तरफ का नज़ारा दिखाने, ये पीछे की तरफ आप देखेंगे रोहतक शहर के अंदर जो चौक आ रहा है वो चौक भी आपको नज़र आ रहा है। केवल और केवल जो है लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूरा करने के लिए जो है घरों से निकल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी जो है जिन्हें कोई काम नहीं है, कोई किसी प्रकार से कोई बात नहीं करनी, किसी प्रकार से किसी काम के लिए बाज़ार नहीं आ रहे, लेकिन वो बाज़ारों में घूमते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जिला प्रशासन की बार बार अपील भी जो है लोगों के ऊपर कोई असर नहीं करती दिखाई दे रही है। लोग कोरोना जैसी महामारी को हल्के में लेकर के बैठे हैं। अब देखना यह है कि जो नए दिशा निर्देश प्रदेश सरकार लागू करेगी वो किस तरीके होंगे, किन किन नियमों में बदलाव किया जाएगा, ये कल तक ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हरियाणा न्यूज़ के लिए रोहतक से हर्षवर्धन शर्मा। और देश भर में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू कर दिया गया और इस चरण में कुछ छूट दी गई तो कुछ नए नियम पालन करने की बात कही गई। लेकिन आज बाजारों में आवागमन चरम सीमा पर रहा। वहीं बैंकों के सामने भी लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। बैंकों के सामने खड़े लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं और ना ही धारा 144 की। लॉकडाउन 3 अभी ख़त्म हुआ है और लॉकडाउन 4 की शुरुआत हुई है। लॉकडाउन 4 में पहले से भी और ज़्यादा छूट दी गई है, लेकिन लॉकडाउन 3 में भी और लॉकडाउन 4 में भी जो भी नियम सरकार द्वारा बनाए गए थे उनको लेकर सख्ती नहीं बरती जा रही। कोई सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसमें और ज़्यादा सख्ती पेश की जाए, मास्क का ध्यान किया जाए। कोई ध्यान नहीं है, दुकान में कस्टमर हैं, 4 हैं, 5 हैं, कितने लोग एंटर कर रहे हैं, कोई रूल रेगुलेशन का पालन नहीं हो रहा। लॉकडाउन खुल तो गया है लेकिन नियमों का पालन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें प्रशासन को और अधिक सख्ती बरतनी चाहिए। लॉकडाउन 4 चले और जो 3 चले, इसमें फिलहाल तो कोई अंतर नहीं है। जो तीसरा लॉकडाउन था और अब जो चौथा लॉकडाउन है ये सेम ही है और प्रशासन को चौथे लॉकडाउन में कड़ी व्यवस्था करनी चाहिए। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश में चौथा लॉकडाउन का चरण शुरू हो चुका है, लेकिन उकलाना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी प्रकार के ना तो लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और न सोशल डिस्टेंस का। बैंकों पर देख रहे हैं तो लंबी लंबी कतारें लग रही है और ना वहाँ पर किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। प्रशासन की भी बात करें तो प्रशासन इतने सख्ते में नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से अनुमति दी गई है लोगों को उसके बाद बाजार खुल चुके हैं और लोगों का आवागमन हो चुका है। चौथे चरण में यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं, स्कूल बंद हैं, मॉल बंद हैं, इस प्रकार की और कुछ नई गाइडलाइंस जो केंद्र ने हरियाणा सरकार के जिम्मे लगा दी है और प्रशासन को जिम्मेदारी के तहत जो अभी नई गाइडलाइन आएंगी उन पर भी देखना है कि चौथे लॉकडाउन में लोग कितना खरा उतर पाते हैं। अपने सहयोगी के साथ अनूप पंडू, हरियाणा न्यूज़, उकलाना। वहीं केंद्र सरकार द्वारा बीते रोज लॉकडाउन की घोषणा की गई और 31 मई तक नए लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया। रतिया में लॉकडाउन के चौथे चरण का क्या स्थिति है, हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर ने इसका जायजा लिया। द्वारा कल देर शाम को चौथे लॉकडाउन की घोषणा की गई है जो 31 मई तक रहेगा। वहीं राज्य सरकारें इसको लेकर अभी फैसला कर रही हैं, इसको लेकर नई गाइडलाइन अभी जारी नहीं हुई। रतिया की जहां तक बात है, मैं आपको बता दूं कि रतिया में वही दुकानों के खुलने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अलग अलग दुकानों की कैटेगरी तैयार की गई है। एक दिन हलवाई की दुकान, मिठाई की जो दुकान है, उसके साथ कपड़े की दुकान, अलग अलग दुकानों की कैटेगरी यहाँ पे प्रशासन द्वारा जारी की गई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान आप देख सकते हैं फतेहाबाद रोड, बुढलाडा रोड और टोहाना रोड के ऊपर वाहनों की कतार लगी हुई है। जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ रही हैं क्योंकि मास्क नहीं लगाए कई लोगों के। इसको लेकर प्रशासन द्वारा जागरूक भी किया जा रहा है।
अभी गाइडलाइन नई जारी नहीं हुई है। इसको लेकर आगे प्रशासन द्वारा क्या गाइडलाइन जारी की जाती है, उसको लेकर कैसे पालना होती है, ये समय बताएगा। अशोक ग्रोवर, हरियाणा न्यूज, रतिया। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। महेंद्रगढ़ जिले की विधानसभा नांगल चौधरी में कोरोना का पहला मामला सामने आया। एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ चुका है। पूरे गांव को सैनिटाइज किया गया, साथ ही लोगों की आवाजाही पर भी पाबंदी लगा दी गई। गांव को 2 जोन में बांटकर पूरे गांव की थर्मल स्क्रीनिंग और की जा रही है। वहीं संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों के सैंपल लिए गए। डॉक्टर के मुताबिक संक्रमित व्यक्ति की पत्नी में कोरोना की अंदेशा अभी नजर आ रहा है। उसके साथ साथ कुल 22 लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया। अभी तक नांगल चौधरी विधानसभा के अंदर में कोई भी ऐसा एक संदिग्ध केस नहीं आया था जो कोरोना महामारी से पीड़ित हो। लेकिन कल शाम जो है घातोली जांच में जो है जाकिर हुसैन जो दिल्ली से आया था, उसके जो टेस्ट जो है वो कल रिपोर्ट आई है। 3 दिन पहले वो दिल्ली से आया था और पॉजिटिव आने के बाद जो है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। गांव को जो है क्वारंटाइन कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। बफर जोन जो है उसकी जो कॉलोनी है उसको कर दिया गया है और लोगों को जो है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए थे उनकी जो है सैंपलिंग जारी है। आज इनकी सैंपलिंग हो रही है और कल तक जो है 24 घंटे बाद इनकी रिपोर्ट आएगी। उसके बाद देखना होगा कि कितने और लोग संक्रमित हैं या फिर नेगेटिव आती है या उनकी पॉजिटिव आती है। बहरहाल जो भी हो, स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से जो है मुस्तैद नज़र आ रहा है और जो है कार्रवाई जो जारी है। सैनिटाइज किया गया है, देर शाम ही जो सैनिटाइज कर दिया गया था। उसके बाद जो अभी आज स्वास्थ्य विभाग ने पूरे गांव की जो स्कैनिंग की है, थर्मल स्कैनिंग, और जो लोग संदेह के घेरे में आए हैं उन्हें क्वारंटाइन का नोटिस दिया गया है। रामपाल फौजी, हरियाणा न्यूज़। गांव को 2 भागों में बांटा गया है, कंटेनमेंट जोन और बफर जोन। कंटेनमेंट जोन में 24 परिवार को स्कैन किया हमने टोटल। उसके अंदर हमें 4 बंदों के लक्षण मिले हैं और जो बफर जोन है उसके अंदर 7 बंदों के लक्षण मिले हैं। तो उनकी हम सैंपलिंग करवा रहे हैं अभी। और जो पॉजिटिव पर्सन है उसके कांटेक्ट में 13 बंदे आए हैं, उन 13 की कांटेक्ट लिस्ट बना के उनकी सैंपलिंग करवा रहे हैं। बाकी स्क्रीनिंग पूरे गांव की कर चुके हैं हम, कंटेनमेंट बफर दोनों मिला के। क्वारंटाइन लगभग 13 तो कांटेक्ट लिस्ट के और 9 ILI के, तो 22 बंदों को हम टोटल करेंगे क्वारंटाइन 14 डेज़ के लिए। जो पॉजिटिव पर्सन है उसके परिवार में उसकी वाइफ है, उसको सिम्टम्स हैं, गले में दर्द है, बुखार है, उसकी हम जांच करवा रहे हैं अभी। बाकी ये जांच तो हम उसके परिवार के सारे ज़्यादा से करवा रहे हैं, लेकिन लक्षण सिर्फ उसकी पत्नी को है। वहीं मनोहर सरकार ने प्रदेश में जल संकट को देखते हुए मेरा पानी मेरी विरासत योजना लागू की, लेकिन सरकार की ओर से लागू की गई इस योजना का लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। रतिया के 52 गांव के किसानों ने सरकार की इस योजना का विरोध किया। हरियाणा में भूजल बचाने के लिए लाई गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना कई तरह की आशंकाओं और सवालों से घिरी है। लगातार किसानों की ओर से इस योजना के खिलाफ विरोध देखने को मिल रहा है। रतिया में 52 गांवों के किसानों ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना का विरोध करते हुए अलग अलग बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि सरकार की ओर से लिया गया ये फैसला किसी तुगलकी फरमान से कम नहीं। प्रदेश सरकार द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत के आदेश देने के बाद धान पे जो रोक लगाई गई है रतिया में, उसका 52 गांव के किसान काले झंडे लेके हर बस अड्डे के ऊपर आज रोज प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं किसान नेता मौजूद, उनसे बात करते हैं इस रोज प्रदर्शन को लेकर। मनदीप जी, ये बताएं जो आज का आपका रोज प्रदर्शन है, मेन कारण क्या है? 52 गांव रतिये के जो सरकार ने धान पर जिसमें पाबंदी लगा दी है, जो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि ये इलाका हमारा धान का इलाका है। बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ सिर्फ गन्ना पैदा किया जा सकता है, जहाँ फिर धान पैदा किया जा सकता है, जहाँ गन्ना पैदा किया जा सकता है। अन्य फसलें नहीं हो सकती। खट्टर साहब कह रहे हैं मूंगी बीज ली जाए, जहाँ मक्की बीज ली जाए। वो ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ ना मूंगी होती है ना मक्की होती है, फ्लड एरिया है, बल्कि कोई खरीद की गारंटी भी नहीं है मूंगी की। और ये सरकार किसानों के साथ धक्का कर रही है। इस बार रतिया क्षेत्र के किसान 52 गाँव इस सरकार की इस नीति के खिलाफ है। आज हर बस स्टैंड पर
सरकार के विरोध में काले झंडे लेकर हमारे लोग खड़े हैं। हम तमाम किसानों से भी निवेदन करना चाहते हैं भी ऐसी नीतियों का हम डटकर विरोध करेंगे। खट्टर साहब कहते हैं धान ना लगाओ, जो कर्जे की मार है, जो बैंकों का कर्जा देना, शाहूकारों का कर्जा देना, वो कर्जा कैसे उतरेगा किसान का? मक्की और मूंगी से कर्जा नहीं उतर सकता। सरकार के इस फैसले के खिलाफ रतिया के लोग इस बार लड़ेंगे। हम आर पार की लड़ाई लड़ने की भी घोषणा करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं। यदि धान ना लगा तो आत्महत्या की जो गिनती और बढ़ेगी। किसानों का कहना है कि सरकार कहती है कि धान को छोड़कर गन्ने की फसल पैदा करो, मगर पिछले कई समय से भुना शुगर मिल बंद पड़ी है और उसके लिए भी कई बार हमने शिकायत की और धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने धान पर लगाई रोक को वापस नहीं लिया तो वो 25 मई को जिला उपायुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे, साथ ही आमरण अनशन शुरू करेंगे। 25 तारीख को इस इलाके के हजारों किसान ट्रैक्टर लेके डीसी दफ्तर की तरफ जाएंगे और सरकार के साथ बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए किसान तैयार है। सरकार के लिए गन्ना पैदा करो। गन्ना, ये भूना शुगर मिल बंद पड़ी है। हमने 75 दिन लगातार भूना शुगर मिल के गेट पर धरना लगाया भी भूना शुगर मिल चलाई जाए, मगर सरकार को भूना शुगर मिल चलाने की बजाय ये कह रही मेरा पानी मेरी विरासत। गग्गर नदी का पानी प्लूट कर दिया गया, जो पानी हमारे क्षेत्र में फसलों के लिए लगता था, और ये फैक्ट्रियाँ का गंदा पानी बंद नहीं करवा सकी सरकार। और ये पानी, किस पानी को बचाने की बात करते हैं खट्टर साहब? कहना चाहते हैं भी खट्टर साहब ने एकदम अकस्मात जिमें कोई बिजली डिगदी है उपरों एक तुगलकी फरमान जारी करके बई धान लाउण ते पाबंदी ला दी है। सब नूं पता है बई जेड़ा ये इलाका इत्थों दी घग्गर लंघदी है, मतलब बहुत पक्की जमीन है। जे कोई होर फसल बीजते हैं मक्की जां मूंग, एक मीह नाल ही पानी रुक जाता, सुकदा नहीं। इस करके इन्हां दा मतलब इस इलाके का जिहड़ा धान ते गन्ने तो बगैर होर कोई विकल्प नहीं है। जे सरकार ने साडी मंग ना मन्नी तां आउण वाली 25 तरीक नूं हर पिंड दे विचों जिहड़े भी बंदे कोले ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर लैके डीसी ऑफिस दा असीं घराव करांगे। मेरा पानी मेरी विरासत योजना को लेकर लगातार किसानों का विरोध बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि चुनावों के समय किसानों को वोट बैंक मानकर राजनीति करने वाली सरकार किसानों की इस गुहार को कब तक सुनती है। हरियाणा न्यूज के लिए रतिया से अशोक ग्रोवर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।